हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ई पाठशाला में। तो आज हम करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 1.3 का पार्ट नंबर 4। तो पिछले लेक्चर में हमने 1.3 एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 3 करा था, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं, जिसमें हम सेकंड क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। तो उससे पहले आपको हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे फॉलो करना है, जो कि हम जो भी आपसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालते हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एक बार देख लेते हैं। यू नो डैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 का बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि हमको पता है कि 1/7 का जब हम 1 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कॉन्स्टेंट क्या आएगा। कॉन्स्टेंट हमारा यही आने वाला है 0.1472857, यही आने वाला है। और इसके ऊपर बार इसलिए लगाए क्योंकि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होगा। इसका मतलब क्या है कि ये दोबारा से कहीं ना कहीं जाके रिपीट कर रहा होगा, इसका रिमाइंडर है ना, यही है। तो इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया, बार लगा दिया कि यही वैल्यू दोबारा से आगे आने वाली है, इसलिए इसके ऊपर बार लगा दिया। तो हमको क्या करना है, हमारे पास नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस हमारे पास क्या है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। हमको क्या करना है, इनके भी कॉन्स्टेंट ही बताने। तो एक तो तरीका हमारे पास लॉन्ग डिवीज़न होता है और एक शॉर्ट डिवीज़न तरीका इसको सॉल्व करने का। लॉन्ग डिवीज़न तरीका क्या है हमारे पास करने का, कि मैं अगर 2 को 7 से डिवाइड करने लग जाऊँ तो मैं यहाँ पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ 0 लगाऊंगा, फिर यहाँ 7 दूनी 14 करूँगा, फिर 6 लगाऊंगा, फिर 0, फिर 7 8 56, फिर 4, फिर 0 लगाऊंगा, फिर मैं 7 फिर 7 पंजे 35, है ना, ऐसे करता रहूँगा। ये एक तो मैं ये तरीका करता रहूँगा यहाँ पे, है ना, फिर मैं 0 लगाऊंगा तो मेरे यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आ जाएगा। लेकिन जब मैंने इसको ध्यान से देखा तो ये मेरा तो एक लॉन्ग डिवीज़न तरीका हो जाएगा इसको करने का। लेकिन जब मैंने इसको ध्यान से देखा 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, तो मेरे को इसके अंदर क्या मिल गया, मेरे को इसके अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ 1/7 मिल गया। और 1/7 की वैल्यू हमको यहाँ पर दे रखी है कि 1/7 की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास गिवन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास 2 को मल्टीप्लाई करना है ए से, 2 को मल्टीप्लाई करना है ए से, और मैं ए की वैल्यू यहाँ पे 5 गिवन दे देता हूँ। ए की वैल्यू को 5 गिवन दे दिया तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 इंटू ए की जगह 5 रख के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँगा, है ना, आसानी से। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे। और यही चीज़ मेरे को यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। कैसे दिखाई दे रही है एक बार देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका फर्स्ट का। तो 2/7 ये हमारे पास फ्रैक्शन है। 2/7 को क्या मैं 2 इंटू में 1/7 नहीं लिख सकता, ये यही तो होगा। 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2/7 यही आने वाला है ना। तो मैंने क्या कर दिया, 2/7 को 2 इंटू में 1/7 लिख दिया मैंने यहाँ पे, बिल्कुल आसान सा बना दिया। अब 1/7 की तो मेरे पास वैल्यू गिवन है। 1/7 की वैल्यू क्या है मेरे पास गिवन, 2.14285 ये गिवन थी। अब मेरे को क्या करना है, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 11 का 1 हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 1 17 का 7 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2 और पॉइंट का पॉइंट 2 0 0। तो यही आने वाला है। और इसके ऊपर मैं बार लगा देता हूँ, इसके ऊपर मैंने लगा दिया बार। तो ये शॉर्ट तरीका हो गया हमारा। एक लॉन्ग तरीका कौन सा था, लॉन्ग तरीका भी देख लेते हैं। एक, अगर मैं 2 को 7 से डिवाइड करने लग जाऊँ तो यहाँ मैं पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ मैं 0 लगाऊंगा, यहाँ मैं करूँगा 7 दूनी 14, फिर 6 करूँगा, फिर मैं 0 लगाऊंगा, 7 8 56 आ जाएगा, है ना। फिर मैं 4 करूँगा यहाँ पे, 7 पंजे 35, फिर मैं 5 करूँगा यहाँ, फिर मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा, फिर 7 7 49 आ जाएगा, 50 में से 9 जाएंगे 1, फिर मैं 0, 7 1 कम 7, फिर 10 में 7 गए 3, और फिर मैं यहाँ 0 लगाऊंगा तो 7 चौक 28 हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा।
तो मेरा रिमाइंडर क्या है यहाँ पे बारी बारी रिपीट करता चला जाएगा और मेरे ये जो नंबर्स हैं, ये जो डिजिट्स हैं मेरे दोबारा से अब वही आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि रिमाइंडर मेरा क्या आ गया 2 आ गया और मैंने 2 से ही शुरू करा था और रिमाइंडर फिर से मेरा 2 आ गया। यानी कि अब मैं इसको दोबारा सॉल्व करना शुरू करूँगा तो मेरा जो ये डिजिट्स हैं दोबारा से रिपीट करते चले जाएंगे, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ क्या लगा दिया बार, और ये क्या हो गया 0.285714, यही आ गया। ये तो हमारा लॉन्ग डिवीज़न मेथड हो गया और ये हमारा शॉर्ट डिवीज़न मेथड हो गया। एक तो हमने इस तरीके से कर दिया और एक इस तरीके से भी हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे लिखा था कि लॉन्ग डिवीज़न से नहीं करना है, इसलिए हमने शॉर्ट डिवीज़न से इसको सॉल्व कर दिया। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट था। हमको बस डिवाइड ही करना है और कॉन्स्टेंट को यहाँ पे आके लिख देना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट करते हैं। तो ये चीज़ हो गई क्लियर, इसको मैं करता हूँ यहाँ से इरेज। अब चलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट क्या है मेरे पास 3/7। मेरे को क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, 3 को 7 से डिवाइड करना है। लेकिन जब मैंने इसको ध्यान से देखा तो मेरे को यहाँ पे 1/7 मिल गया, है ना। तो मैं 3 × 1/7 की वैल्यू मेरे को यहाँ गिवन है 0.14285 अब मैं इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 7 या 21 का 1 हासिल लगा 2, 5 या 15 16 17 का 7 हासिल लगा 1, 8 या 24 और 1 25 का 5 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 2 8, 4 या 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 1 कम 3 और 1 4.0 और इसके ऊपर बार। बार क्यों लगा दिया, बार इसीलिए लगा दिया कि आगे जाके ये रिमाइंडर जो होगा इसका वो बारी बारी रिपीट करता जाएगा, यानी कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा। और ये हमारा कॉन्स्टेंट हो गया, इसलिए हमने इसको बार लगा दिया यहाँ पे कि ये ही डिजिट्स दोबारा आगे रिपीट होने वाले। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट था। अब ये हमारा ये सेकंड पार्ट भी हो गया। हम इसको सेकंड पार्ट को अगर हम लॉन्ग डिवीजन से करेंगे तो भी हमारा यही कॉन्स्टेंट आने वाला है ना। तो ये चीज़ हो गई क्लियर, इसको करता हूँ मैं यहाँ से इरेज। अब करते हैं हम अपना थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या है, 4 को 7 से डिवाइड करना है। तो मैंने इसको ध्यान से देखा तो मेरे को 1/7 मिल गया यहाँ पे। 4 × 1/7 की वैल्यू क्या है मेरे पास 0.14285 सिर्फ अब मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं, है ना। तो 7 चौक 28 का 8 हासिल लगा 2, 4 पंजे 20 2 22 का 2 हासिल लगा 2, 8 चौक 32 33 34 का 4 कैरी लगा 3, 4 दूनी 8 8 3 11 का 1 हासिल लगा 1, 4 चौक 16 और 1 17 का 7 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5.0 ये लग गया बार और ये आ गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हम बचपन से करते आ रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो अब चलते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट यहीं कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं फोर्थ पार्ट। जिन्होंने थर्ड पार्ट को नहीं नोट करा हो तो वो नोट भी कर सकता है ना। तो फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, 5 को 7 से डिवाइड करना है। तो क्या करना है, यहाँ पे 5 × में 1/7। तो अब हम 5 × में 1/7 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो हम यहाँ पे उतार देते हैं 1/7 की वैल्यू 0.14285। अब क्या करना है, वही जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे 5 7 35 का 5 हासिल लगा 3, 5 पंजे 25 26 7 28 का 8 हासिल लगा 2, 8 पंजे 40 2 42 का 2 हासिल लगा 4, 5 दूनी 10 4 14 का 4 हासिल लगा 1, 5 चौक 20 और 1 21 का 1 हासिल लगा 2, 5 एकम 5 6 7 जी। ये हमारा इसके ऊपर बार लग जाएगा और ये हमारा सॉल्यूशन। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। और ये इसके वो बार इसलिए लगते जा रहे हैं क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे कहीं ना कहीं जाके। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये जो रिमाइंडर होगा इसका बारी बारी रिपीट करने वाला है, इसलिए इनके ऊपर बार लगे हुए हैं कि यही जो डिजिट्स हैं यही डिजिट्स आगे भी रिपीट होने वाले हैं, है ना। तो अब हम करते हैं अब अपना लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट हमारा फिफ्थ पार्ट है, तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से इरेज। अब चलते हैं हम अपने लास्ट पार्ट पे। तो फिफ्थ पार्ट 6/7। तो मैं 6/7 को क्या कर लिख सकता हूँ, 6 × में 1/7। तो 6 × में 1/7 की वैल्यू दे रखी है 0.14285। अब इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कर देते हैं जल्दी से। 6 7 42 का 2
हासिल लगा 4, 6 पंजे 30 4 34 का 4 हासिल लगा 3, 8 6 48 49 50 51 का 1 हासिल लगा 5, 6 दूनी 12 12 4 16 17 का 7 हासिल लगा 1, 6 चौक 24 और 1 25 5 हासिल लगा 2, 6 कम 6 2 8 पॉइंट का पॉइंट 0 का 0 और ये लग गया इसके ऊपर बार। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई परेशानी भी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में और अच्छे से समझा दिया जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो अब हम करते हैं अब अपना, एक बार मैं इसको दोबारा मैं इसको एक बार लॉन्ग डिवीजन से भी करके दिखा देता हूँ। पहले भी करके दिखाया था पहले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में फिर से दिखा देता हूँ। तो मेरे को क्या करना है, 6 को 7 से डिवाइड करना है, तो पॉइंट लगेगा 0, 7 8 56 आ जाएगा, 4 आ जाएगा 0, 7 चौक 28 7 पंजे 35 आ जाएगा यहाँ पे, 5 फिर 0 7 7 49 आ जाएगा, फिर 1 लग जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, 7 1 कम 7 10 में 7 गए 3, फिर 0 7 चौक 28 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 2 फिर 0 7 दूनी 14 है ना 6, और 6 से शुरू करा था 6 से शुरू करा था 6 फिर से आ गया, यानी कि ये ही डिजिट दोबारा से रिपीट होने वाले, इसलिए इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। और अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन में पूछूँ कि कौन से डेसिमल एक्सपेंशन है, तो आप बोलोगे ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि जो इसका रिमाइंडर है वो बारी बारी रिपीट कर रहा है। यही चीज़ सेम वहाँ पर भी है, यही चीज़ यहाँ पर भी है, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग डिवीजन से करने के लिए मना करा था, तो हमने शॉर्ट डिवीजन से कर दिया। बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट था। तो ये पार्ट होता है हमारा यहीं पर कंप्लीट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है पूरी तरीके से कंप्लीट। तो अगर ये पार्ट अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट था, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इसकी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।